अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात तो करेंगे, लेकिन हम ऑपरेशन सिंदूर की या किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज की। पाकिस्तान में आज से नहीं, कई साल से जो है वो वाटर शॉर्टेज जो है वो मौजूद है और बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि कुछ साल पहले जब मैं अपने शोज में बात किया करती थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो अगली जंग होगी वो शायद पानी के ऊपर होगी, तो उसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो मजाक बनाया करते थे और कहते थे ये क्या बात कर रही है और इस तरह कैसे हो सकता है। लेकिन इस वक्त वही लोग अगर देखें तो उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो टेंशन बढ़ती जा रही है उसमें एक तरफ बात जो है वो पानी की भी कही जा रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि कभी किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो मिलिट्री की आई हो चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट आई हो, कभी भी किसी ने भी जो है वो वाटर मैनेजमेंट पे काम ही नहीं किया। कभी सोचा ही नहीं कि डैम्स बनाए जाएं, तेजी के साथ बनाए जाएं। भारत ने जो है वो कई हजार डैम बना लिए, हमारे यहाँ जो है बहुत थोड़े से ही डैम बनाए जा सके। बार बार झगड़ा जो है उसी के ऊपर रहा कि जी डैम बनना है, डैम नहीं बनना है के ऊपर। और जो गवर्नमेंट भी आई उसने अपने 3-4 साल मुकम्मल किए और उसके बाद उनको हटा दिया गया या वो खुद चले गए। वैसे तो ये कि हर बार जो लोग लाते हैं वही इनको हटा भी देते हैं। दुनिया भर के आलतू फालतू के काम किए गए, लेकिन वाटर शॉर्टेज के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। और अब एक बार फिर पाकिस्तान में यही बातचीत चल रही है कि पानी की जो मकदार है या पानी के जो है वो पाकिस्तान में कम होता चला जा रहा है। ऐसे में जो फसलें हैं, जो खेत हैं, जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर का जो काम किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ज्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि 50% ही लैंड ऐसा रह गया है जहां पर के पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी जो है वो अपनी फसलें लगाते हैं या कह लीजिए कि एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। क्योंकि उससे बाद जितनी 50% जमीन जो पहले एग्रीकल्चर के इस्तेमाल होती थी उसमें तो डीएचए बना दिया गया है, हाउसिंग स्कीम्स बना दी गई हैं, लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स और घर बन गए हैं। लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा कि जिन लोगों को ये घर बेचेंगे या जिन लोगों को ये घर दिए जाएंगे वो खाएंगे क्या, वो रोटी कहाँ से लाएंगे, वो चावल कहाँ से लाएंगे, वो दालें और सब्जियां कहाँ से लाएंगे और उनके लिए जो है खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा। ये बात जो है किसी भी गवर्नमेंट ने ना तो सोची है और ना ही सोचना चाहते हैं। बार बार हमारे यहाँ से यही बात की जाती है कि जी अगर भारत ने डैम बनाया, और जो कि भारत ने बनाना शुरू कर भी दिया, अनाउंस तो कर ही दिया है कि जी वो डैम बनाएंगे और उसके बाद पानी को रोक लिया जाएगा, तो पाकिस्तान में जो पानी आता है उसमें से बहुत थोड़ी मिकदार रह जाएगी और पाकिस्तान को प्रॉपर पानी नहीं मिल सकेगा जो इस वक्त मिल रहा है। वाटर ट्रीटी जो है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी और इस तरह की स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से मुसलसल चल रही हैं। इसके ऊपर जी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे सीनियर जर्नलिस्ट वो कहते हैं कि जी अगर इन्होंने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के उस डैम को डैमेज कर देंगे या उस डैम को खत्म कर देंगे। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अब कोई इनसे पूछे कि क्या ये बहुत आसान काम है कि आप वहां से जो है वो मिसाइल मार देंगे और आप उनके डैम को डैमेज कर देंगे, मतलब आप खुद डैम नहीं बनाएंगे। बारिशें तो यहाँ भी होती हैं, पानी तो यहाँ भी आता है, लेकिन उस पानी को स्टोर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपने जिस तरह के लड़ाई झगड़े पाल रखे हैं, यानी बार बार भारत के साथ जो टेंशन बनी रहती है, जो कि अक्सर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया तक आ जाती है और जो आम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी है वो भी आपस में जिस तरह से लड़ रहे होते हैं और जिस तरह से एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं, वो देखकर यकीनन जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं या जो लोग अमन चाहते हैं उनको अफसोस ही होता होगा कि आखिर हम किस जगह पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो पहले एक दूसरे के साथ हंसते बोलते बात किया करते थे और अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो अब पानी को लेकर भी जो है वो इसी किस्म के झगड़े और स्टेटमेंट जो है वो चला करती है, लेकिन इस स्टेटमेंट से होने वाला कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने कभी वाटर मैनेजमेंट पे काम नहीं किया और यही वजह है कि यहाँ पर हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। और अगर अभी भी अकल के नाखून ना लिए तो कहा तो ये भी जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो पानी आता है या अफगानिस्तान की तरफ से जो दरिया है या पानी पाकिस्तान की तरफ आता है उसको भी अफगानिस्तान ने कहा है कि वो रोक लेगा। तो अब आप कह देंगे कि जी ये भी भारत करवा रहा है, लेकिन असल बात जो है कि हमारी दोनों कंट्रीज के साथ जो टर्म्स हैं वो कितने खराब हो चुके हैं और जो कि हमारी थोड़ी सी एफर्ट से सही भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारी तरफ से कोई एफर्ट ना हो और हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज हम नहीं कर सकते जिससे टर्म्स जो है बेहतर किए जा सके, लेकिन बात सारी ये कि हम करने को तैयार हो जाएं तब की बात है, जो कि हम नहीं है।
हर बात के लिए इनकार कर देना, हर चीज के लिए कह देना नहीं जी हमारे यहाँ से तो है ही नहीं, ना नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ना ही हाफिज सईदिया है, ना मसूद अजहर है, ना कुछ है। इस किस्म की बातें कर करके आपने जिसे कहते हैं कि भारत को हर तरह से ये मौका दिया कि वो पाकिस्तान से नाराजगी ले ले, और उसके बाद अब जब बात आ गई है पानी की, तो जाहिर है कि बाकी किसी भी चीज में जब अब बाकी की कंट्रीज नहीं पड़ी हैं, यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन कब से लड़ते चले जा रहे हैं, क्या किसी दूसरी कंट्री को आपने देखा कि वो वहां पर गए और उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए? तो इसी तरीके से वो सालों साल से लड़ रहे। अगर इसी तरीके से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो आपका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप या रशियन प्रेसिडेंट या चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान की मदद को आएंगे और कहेंगे भारत से कि जी आप ये पानी बंद नहीं कर सकते? नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि जी पाकिस्तान जाने और भारत जाने। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, मुंगरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हर कोई जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी की सारी गलती उसी की है जो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो हमने कभी भी ये भी कोशिश नहीं की कि जब आपने हर तरफ से दुश्मनियां ले ही ली हैं और आप इसी में खुश हैं, तो फिर आपको उस दुश्मनी को निभाना भी आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब जिन्हें आपने अपना दुश्मन बना लिया है या मान लिया है, अगर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन करेंगे तो आप उसमें से निकलेंगे कैसे, अपने आप को बचाएंगे कैसे? लेकिन वो तो कोई सिलसिला किसी ने कर नहीं रखा, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर है, जो लोग कंट्रीज में या पाकिस्तान में जो लोग गवर्नमेंट्स को लाते हैं, गवर्नमेंट्स को ले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, कंट्री से भगा देते हैं, उन लोगों की फैमिली तो यहाँ रहती नहीं है, उनके खानदान वाले यहाँ है नहीं, वो खुद भी यहाँ नहीं रहते, ना ही यहाँ का पानी पीते हैं। यहाँ का पानी तो मेरे जैसे लोग, आम सिटीजन जो है वही पीते हैं, जो कभी तो फिल्टर से भर के लाया जाता है और कभी घरों में जो है वो सप्लाई जो है वो लगाई जाती है, और उसके लिए यानी पीने का साफ पानी लेने के लिए भी पाकिस्तानियों को पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो, या जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट में है या जो पैसे वाले, हो सकता है कि वो पाकिस्तानी पानी भी ना पीते हो। वैसे यहाँ पर कई जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और मॉल्स हैं, वहां पर जर्मनी का और कई दूसरी कंट्रीज का पानी भी मिलता है, जो हमारे यहाँ के वो लोग पीते हैं जिनको पाकिस्तान का पानी पीना भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बेचारे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि थोड़ी बहुत इनकी जो प्रोटोकॉल इन्हें यहाँ मिलता है उसका मजा लेने के लिए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल उनको ना तो दुबई में मिलेगा, ना तो कनाडा में मिलेगा, ना अमेरिका में मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, और इसीलिए ये तमाम हरकतें यहाँ पर चल रही हैं। बहरहाल एक बार फिर भारत की तरफ से कहा गया है कि जी वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी उसको वो कैंसिल कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ पानी अब नहीं आ पाएगा क्योंकि वो वहां पे डैम बना रहे। खैर उसमें भी 2-4 साल तो लग ही जाएंगे, और हम इसी चक्कर में रहेंगे कि जी चलो ये 2-4 साल के बाद देखा जाएगा। हालांकि आजकल दिन इतनी तेजी से गुजरते हैं कि आपको लगता है कि अभी इस साल के कितने ही मंथ, जो 6 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोगों को जो है एहसास नहीं है, और इनको वैसे भी जैसे आम पब्लिक का तो वैसे भी एहसास नहीं है, चाहे ये भूखे मरे, चाहे ये प्यासे मरे, चाहे बीमार होके मरे, चाहे इनको कुत्ता काट जाए, चाहे इनको कोविड हो जाए, पाकिस्तान के लोगों को, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में यही लोग तस्वीरें दिखा दिखा के, इमेजेस दिखा दिखा के सारी दुनिया से फंड्स मांग रहे होंगे, पैसा मांग रहे होंगे, और कह रहे होंगे कि कोई हमारी मदद करे, हमारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भूखा प्यासा मरने पे लेके कौन गया है, ये बात ये लोग कभी नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो कि इस गर्मी के मौसम में जो है नहर में छलांगे लगाकर लोगों को नहा के दिखा रहे हैं कि जी बहुत मजा आ रहा है, पाकिस्तान में कोई टेंशन नहीं है, आराम से खाओ पियो और नहर में छलांगे लगाते रहो। जी, ये है ख्वाजा आसिफ साहब, जो आपको नहर में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये हर साल यही काम करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और वो ये बता रहे हैं कि जी बड़ा पानी है हमारे पास कोई वाटर शॉर्टेज नहीं है, और हमारे लोग जो है वो पानी में, नदी में जो है छलांगे लगा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं, अगर मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट में हैं और इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो थोड़ी सी तो शर्म कर लें। जो ये कहा भी करते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ख्वाजा साहब आप भी थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया कर लें। और वाटर शॉर्टेज जो तेजी के साथ पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, आम आदमी के पास पीने का साफ पानी नहीं है, और चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर तरफ लोग जो है वाटर शॉर्टेज जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें
फंसे हुए हैं, आप उस पे काम करने के बजाय हर साल लोगों को नदी में नहा के जो दिखाते हैं या नदी में छलांग लगा के दिखाते हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसा भी करते रहिए अगर आपको शौक है, लेकिन उस पब्लिक के लिए जो बेचारी प्यासी मर रही है उसके लिए भी कोई काम जो है वो कर दें। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम बात करें तो इलेक्शंस थे और वैसे तो भारत ने इस पे भी ऑब्जेक्शन किया है कि इलेक्शन कैसे हो सकते हैं क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन खैर वो तो हमने 27 जुलाई को कश्मीर में भी इलेक्शन जो है उसकी तैयारी भी पकड़ रखी है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे है और पीपल्स पार्टी जो है वही गिलगित बल्तिस्तान में उनके जो कैंडिडेट्स हैं तकरीबन 9 के करीब जो है वो जीत चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वही गवर्नमेंट बनाती हुई नजर आएगी। बिलावल भुट्टो जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है कह लीजिए कि एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ उनकी मीटिंग भी है जिसमें उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी शिरकत करेंगे। इसी वजह से बजट जो कि 5 तारीख को अनाउंस होना था उसको रोका गया है क्योंकि बिलावल साहब और उनकी पार्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बजट के ऊपर मजीद बात करना चाहते हैं। अब वो अपनी कौन सी शर्तें मनवाना चाहते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर बिलावल साहब इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और बिलावल साहब इस तरह से बढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद शायद उनको हासिल हो गया है और इसी वजह से यहाँ पे जो म्यूजिकल चेयर चला करती है पाकिस्तान में कि जी अब पहले पीपल्स पार्टी आ जाए, फिर PMLN आ जाए, उसके बाद PTI आ जाए, तो इस वक्त जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसमें बिलावल साहब जो है लगता है कि उनकी पार्टी को लाया जाएगा या उनको शायद ग्रीन सिग्नल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ PMLN वाले भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि जी मरियम नवाज जो है उनको शायद प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि जी किसकी बारी आती है और इस बार कौन आके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स जो आती हैं या जो जाती हैं या जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या सदर होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि सभी जानते हैं कि एक तरह की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वही फैसला करती हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, किससे बात करनी है, कौन सी कंट्री के साथ टर्म्स को ठीक करना है, किससे बिगाड़ लेना है, क्या जो भी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी हो, हर जगह पर आपको जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जो है वो मिलिट्री की दिखाई देती है। इसी वजह से ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनको जो है जी कोई भी जो है वो ना तो वो पसंद कर रहा है और ना ही कोई खास इनकी तरफ जो है इनकी तरफ किसी को कोई खास उम्मीद इनसे कोई रह गई है। बिल्कुल भी इनसे किसी किस्म का होप जो है वो लोगों को नहीं रह गया है। दूसरी तरफ जिस तरह से जो कह लीजिए चमचागिरी या वाहवाह जो है ट्रम्प की गई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी देखकर सभी लोग जो हैं वो हैरान परेशान है और उनको यही लग रहा है कि जिस तरह से ये ट्रम्प की वाहवाह कर रहे हैं तो क्या वाकई में ट्रम्प जो है क्या इनका लंबे अरसे के लिए साथ देने वाले हैं या ट्रम्प ने इनको अपना मतलब निकल जाने पे साइडलाइन कर देना है। वैसे तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पर उनको जो जर्नलिस्ट थे उनकी बात पसंद नहीं आई तो उस जर्नलिस्ट को बेवकूफ कहकर और माइक वाइक निकाल कर और बीच में ही इंटरव्यू को छोड़कर चले गए। इस वक्त देखने में लग तो यही रहा है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो या चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह की जो गवर्नमेंट्स है, हर जगह के जो लोग हैं जो अपने लोगों को के फैसले किया करते हैं वो सबके सब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रम्प के भी इलेक्शंस जो हैं वो सर पे हैं, इजराइल में भी इलेक्शंस जो है कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में होने वाले हैं और पाकिस्तान भी जो पीस टॉक कराने की कोशिशें कर रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि जी पीस टॉक के तो हम ही चैंपियन है और हमने ही लड़ाई जो है वो रुकवाई है अमेरिका और ईरान की, उसमें हम भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमने क्योंकि कभी हार ना मानने के एक फैसला कर रखा है अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी पब्लिक को मजीद बेवकूफ बनाने के लिए, तो वही स्टेटमेंट्स अभी भी चल रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कितने अरसे पाकिस्तान का साथ देंगे या पाकिस्तान के पावरफुल लोगों का साथ कब तक देंगे, कब तक उनको इनसे काम रहेगा और जिस दिन काम निकल जाएगा उस दिन इनको बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना दूध में ऐसे मक्खी या मक्खन में से बाल या जो भी कहिए किस तरह से निकाल कर इनको बाहर फेंका जाएगा
اور اس کے بعد یہ سب اپنے جو انہوں نے پرائیویٹ جیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ان کے اپنے باہر لندن، امریکہ اور کہاں کہاں پر ان کی پراپرٹیز ہیں، یہ سب تو وہاں 9-2-11 ہو جائیں گے، اور یہاں پہ رہ جائے گی پاکستان کی پبلک اپنا سر پیٹتی ہوئی۔ بہرحال بہت جلد پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔